Good morning, students. Today we will study exercise 8.2. Exercise 8.2. यहां पर हमको इस एक्सरसाइज में इवैल्यूएट कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। इसके लिए हमको यहां पर ये जो सम स्पेसिफिक एंगल्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं वह हमें लर्न चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक 30, 45 एंड 60। 0 भी था, 90 भी था। ये हमने किए थे। ओके, साइन 30 1/2 1/√2 एंड इट इज √3/2। फिर मैंने क्या कहा था कि साइन का जो 60 है वो कॉस का 30 होता है। इस तरह से इट रिमेन सेम और ये हो जाता है, इसका जो 30 है वो इसका 60 होगा। tan का वैल्यू 1/√3, न्यूमरेटर हियर, डिनोमिनेटर हियर, दैट्स वाई ये और ये 1/√3। उसके बाद में इसको कहा था मैंने 2√2 एंड 2/√3। सो 2/√3, √2 एंड 2। ये वैल्यूज मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था। 0 1 0 नॉट 1 नॉट 1 0 नॉट 0 नॉट 1। इस तरह से ये वैल्यूज प्रैक्टिस करना और लर्न करना ये मैंने आपको बता दिया था। ओके, इसके अलावा भी इसके बहुत टेक्निक्स हैं, बट ये सिंपलेस्ट है। सो क्वेश्चन वन साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। दिस इज फर्स्ट 1 मिनट इंटू, ये इंटू में है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इसको लिख लिया, दैट इज इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। अब आपको वो जो टेबल है वो आंखों के सामने दिखना चाहिए कि कहां पर आपने कितना लिखा था। और जो साइन का 60 है वही कॉस का 30 भी है, प्लस साइन 30 1/2 वही कॉस 60 का है 1/2। इट बिकम्स √3 इंटू √3 √9, 9 का √3/4 प्लस 1/2, 2 जब 4, डिनोमिनेटर इज सेम, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। द आंसर इज ओवर। बस इतना ही करना है आपको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 काफी इजी है, इसको आप करेंगे, इसको आप करेंगे। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, cos 45
sec 30 degree, sec 30 degree plus cosec 30 degree. So that is equal to cos 45 मिडल में आता है 1/√3 sec 30 cos 30 का उल्टा यानी कि 2√3। उसके बाद में sec 30 ये sin 30 का अपोजिट, sin 30 तो 1/2, सो 2/1, that is this one. So ये हो जाएगा 1/√3, denominator is not same, 2 plus 2√3 upon √3, √3 cancelled, right? √3 cancelled. सॉरी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नाउ रेसिप्रोकल करें, डिवाइड करें इंटू 1/√2 1/√2 √3, it is 2 plus 2√3. So we get √3 upon √2 into 2 plus 2√3. इसको एक्सपांड कर ली, 2√2, this is plus, this is 2 and 3 to the √6, इस तरह से। नाउ अब ऐसा छोड़ नहीं सकते, इसको करें रैशनलाइज, √3, this is 2√2 plus 2√6 प्लस का बाइनोमियल रैशनलाइजिंग फैक्टर माइनस 2√2 माइनस 2√6। ये रैशनलाइजेशन हम स्टैंडर्ड 9 में पढ़े थे उसी पर। सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इसके बाइनोमियल से करेंगे, ये हो जाएगा 2√2 minus 2√6. Now open this one. This is 2√6. This is minus. It is 2 and 6 3 are 18. 6 3 are 18. It means 9 2 जा. It means 9 2 जा. So again 2√2 का स्क्वायर a plus b, a minus b. एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, माइनस 2√6 होल स्क्वायर. ओके, नाउ ये स्क्वायर हट जाएगा और ये सिमिलर है भी नहीं, इसको अभी रहने दे. It is 4 to the 8 minus 4
6 are 24. It becomes minus 16 minus 60. And 2 is taken common. This 2 is taken common. It becomes 6. It becomes 6. And it becomes 18. 18 का मतलब होगा 9 टू जा, सो रूट 9 का निकल जाएगा 3 रूट 2, 9 टू जा, इस तरह से ये हो जाएगा माइनस 16। इसके बाद ये कैंसल्ड 8 times. Now it is root 6 minus 3 root 2 minus 8. Now माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस और इसके साइन चेंज, तो साइन चेंज करने के बाद में ये हो जाएगा रूट 6 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 8. इट मीन्स 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, इस तरह से. सो आंसर इज 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, इस तरह से. ओके, सो यहां तक आ गया था. इसको ओपन करें. ओपन करने के बाद में इसके बाइनोमियल से रैशनलाइज करें. रैशनलाइज करने के बाद में इसको ओपन करें, एक्सपांड करें. एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से ये करें, ये स्क्वायर सेट करके ये आ जाएगा और इसमें वापस 2 कॉमन निकाल लें और 2 से इसका जो आएगा उसको कैंसिल करें और बाद में इसको माइनस को हटाने के लिए निगेटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नेक्स्ट. क्वेश्चन 4 और 5 बचा हुआ है. सो 4 को आप ट्राई करें, मैं 5th कर लेता हूं. टाइम तो है थोड़ा सा. 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45. उसके बाद में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. cos स्क्वायर 30 डिग्री. सो हमें इनको देखना है. cos 60 का वैल्यू, लेकिन स्क्वायर है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन 2 बना देना, तो उसमें भी tan स्क्वायर cos स्क्वायर है, तो स्क्वायर रहेगा तो उसके वैल्यूज का भी आप स्क्वायर रखेंगे. ये cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होल स्क्वायर. ओके, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 cos 30 का अपोजिट, और cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1 स्क्वायर, दैट इज 1. sin स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर.
वैसे भी हमको इतना ही कैलकुलेट करना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको एक स्क्वायर आइडेंटिटी पढ़ाया था। अगर एंगल सेम हो तो होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये रीजन लेकर के हम इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। और यदि नहीं भी लिखा तो अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इनका स्क्वायर फाइंड करें। 5 जब 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इट बिकम्स स्क्वायर करके 3, 3 4 जा 12 अपॉन 4 माइनस 1, इट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा 4। सो 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 4 यानी कि 1। ऐसे अब आपको सब इसको सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका डिनोमिनेटर सेम है, इनको तो हम ऐड कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 4। तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 प्लस 12 माइनस 4 1 जा 4, सबका डिनोमिनेटर 4, 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, it is 1. So final answer is 1. This is 1 and 13 upon 4. Something wrong है, समथिंग रॉन्ग है। वैल्यू पुट बराबर नहीं किए गए क्या? 2 अपॉन रूट 3। ओ ये वैल्यू गलत है, मैंने cos 30 डाल दिया, उसका रेसिप्रोकल डालना चाहिए था। यही होता है एग्जामिनेशन में, कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी भारी पड़ जाती है। अब अपने को थोड़ा सा कैलकुलेशंस प्रैक्टिस मालूम रहती है तब होता है। ये अब करेक्ट है। ये cos 30 का वैल्यू था, वो उसका रेसिप्रोकल डालना था, ये हो गया। नाउ अब डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा, अब ये होगा 5, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, नाउ माइनस 1 एंड ये तो 1 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 64, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 अपॉन 12, 4 3 जा 12 अपॉन 4 अपॉन 4 दैट इज 1। अब इसका आंसर कितना आएगा? ये 15 माइनस 12 3, 67 अपॉन 12, दिस इज आंसर। ये हो गया आंसर। सो इसमें कैलकुलेशंस काफी स्ट्रांग होना और सबसे बड़ी बात होती है कि ये वैल्यूज पुट करना। ये एक छोटी सी गलती पूरा प्रॉब्लम मिस्टेक करती है, ये यहां पर ध्यान में रखना। ओके, सो आई थिंक टाइम इज ओके, टुडेज टाइम इज ओवर। इसमें हमने क्वेश्चन 1 किया है, क्वेश्चन तो बाकी है, 3 4 भी बाकी है। सो इसकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करी
इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके पेपर में होता है, ठीक है। सो फर्स्ट बना लिया हमने, थर्ड बना लिया और फिफ्थ बना लिया, मैंने 2 और 4 छोड़ दिया। सो वो आपका होमवर्क आप ट्राई करें, ओके। सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप हियर। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।